हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। डिस्टर्ब हम कर रहे हैं तुम्हें डिस्टर्ब, तुमने कर दिया हम सबको डिस्टर्ब सलमान। मेरे और उरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शुएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती। बस इतना बता दो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं आती याद? इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। और खबरदार आइंदा के बाद मुझे फॉलो मत कीजिएगा। अब हटे यहां से, मैंने कहा हटे यहां से। सुकून मिल रहा है? बहुत सुकून। जानती है मॉम, जब आपके पास आता हूं ना अपनी सारी मुश्किलें भूल जाता। मेरा बेटा फिर मेरी जिंदगी जो है।
जान है मेरा बेटा। सूरज ढल चुका है। उरूज, मेहरीन बहन अब तक नहीं आई। खुदा खैर करे। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। अम्मी, कहाँ गई थी आप? वो मैं कहीं नहीं, बस यहाँ पास में ही गई थी। नजरें क्यों चुरा रही हैं आप मुझसे? बताएं, कहाँ गई थी? मैं भला तुमसे क्यों नजरें चुराऊंगी? तो फिर बता देना कि कहाँ थी आप। बताया तो अरूज, मैं यही पास में गई थी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती। तो फिर क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हैं? बता देना। नहीं, कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सलमान की तरफ गई थी आप, है ना?
मैंने मैंने सलमान की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। तुम्हें बताओ रुच, क्या मैंने उसकी बुरी तरबियत की? बचपन से लेके आज तक मैंने उसके हाथों में फूल और खिलौने थमे। ये पिस्तौल, ये पिस्तौल कहां से आ गई उसके हाथ में? ये खून खराबा, ये सब वो कैसे करने लगा? कैसे रूच? नहीं नहीं, मेरा सलमान ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्या कहा उसने आपसे? उसने कहा वो ठीक कह रहा था। उससे शायद गलती से हो गया सब। हम ही बस करते हैं। मैं जानती हूँ कि उसने क्या कहा होगा आपको, अच्छी तरह पता है मुझे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने सलमान की बहुत अच्छी तरबियत की है। एक मिसाली माँ बन के पाला है आपने उसे। लेकिन वो भटक चुका है अम्मी, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जितनी ये बात तकलीफ दे आपके लिए है, उतनी ही मेरे लिए भी है। मगर मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी हम दोनों इस बात को तस्लीम कर लेंगे, इसी में हम दोनों की बेहतरी होगी। पानी लेके आती हूँ आपकी। मेरे और अरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शुएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना, तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती। बस इतना बता दो
क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं आती याद? इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। और खबरदार, आइंदा के बाद मुझे फॉलो मत कीजिएगा। अब हटे यहां से। मैंने कहा हटे यहां से। अरूज जी? बेटा तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मास्टर शोएब के इस हादसे के बाद तुम्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा अम्मी, और जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर मैं भी घर पे बैठी रही तो घर कैसे चलेगा? मेहरीन बहन, ये अब कहाँ रुकने वाली है? जो इसने सोच लिया अब करके ही दम लेगी। और आप लोग बस दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। इंशाल्लाह। ये जिंदगी हमें किस मोड़ पे ले आई? इस मोड़ से आगे भी तो एक रास्ता होगा ना अम्मी। और वो रास्ता इंशाल्लाह खैर का होगा। इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहन, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब खैर करेगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हम यहाँ परेशान होते रहे, आप लोगों ने कुछ बताया क्यों नहीं? अगर आप दोनों को भी बता देती तो आप लोग परेशान हो जाते। शुक्र है अल्लाह ने अपना करम कर दिया।
मास्टर साहब, अल्लाह ने आपको दूसरी जिंदगी दी है। ये तुम सबकी दुआएं हैं, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और खून भी काफी बह गया था अम्मी। वो तो शुक्र है कि नासिर भाई के दोस्तों ने फौरन इंतजाम कर दिया। ऐसी पोजीशन थी तो आप लोग घर पे क्यों आए भाई? तो अब्बा को जल्दी हो रही थी आने की। डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट रहना चाहिए इन्हें। भाई अस्पताल में दाखिल तो हो जाता नसीमा, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कितना खर्चा होता? मैं कोई लज्जत नहीं लेना चाहता, जिल्लत देना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ मुझको। अरूज भाभी का कोई कसूर नहीं। उसी का कसूर है। वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। तुम ना गुस्से और जुनून में एक चीज भूल रहे हो, और गुस्से की सबसे बड़ी यही खराबी होती है। क्या क्या भूल रहा हूं मैं? यही कि अरूज भाभी तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने मोहब्बत की शादी की थी। गलती हो गई थी मुझसे, जो उससे मोहब्बत कर ली मैंने। सब कुछ भूल चुका हूं मैं। सलमान, ये जो तुम अपनी विश की आंखों से देखना चाह रहे हो ना, इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पास यहाँ अपने दिल की बात करने आया था, लेकिन तुम्हें तो दानिशवर बनने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, बैठो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब मौजूद हैं ऑफिस में? जी मैम। मुझे मिलना है उनसे। मैम आपका नाम? उरूज अहमद। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ सर को। जी सर, मिस उरूज अहमद आई हैं आपसे मिलने। अरूज भाभी आएंगे? मैं खुद आ रहा हूँ उनको लेने के लिए। ठीक है सर। मैम, सर खुद आ रहे हैं आपको लेने। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आइए ना भाभी, मेरे रूम में चलते हैं। जी। आइए भाभी। थैंक यू। भाभी प्लीज बैठे। चाय पियेंगे या कॉफी? कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे? कॉफी पीते हैं, मेरा भी बड़ा मूड है। 2 कॉफी जल्दी ले आएगा। जी भाभी। मैं आपको क्या बताऊं नासिर भाई,
भाभी सलमान ने बताया था मुझे। आप यकीन करें, सुन के बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप जानती हैं उसको। नासिर भाई, मुझसे ज्यादा बेहतर सलमान को और कौन समझ सकता है। बस भाभी थोड़ा जज्बाती है, लेकिन आप यकीन करें मेरा दिल का बुरा नहीं। बस जज्बात में कभी कभार गलत फैसले कर लेते हैं। ऐसे दिल का क्या करूं मैं नासिर भाई, जो अपने आप से ही दुखी है। मम्मा ने मेरा मतलब है कि मेहरीन आंटी ने बहुत प्यार से पाला था सलमान को। खैर, आपको सब कुछ क्या बता रही हूँ मैं, आप तो पूरी कहानी जान ही चुके हैं। आपका ऐड देखा था न्यूज़पेपर में, जॉब की रिक्वायरमेंट थी, सोचा कि अप्लाई कर दूं यहाँ पर। नासिर भाई, मुझे इस वक्त जॉब की सख्त ज़रूरत है। आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे रख लें। अभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? ये आप ही का ऑफिस है। और आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। आपको पता है, जब आपने सलमान का ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो उसी कंपनी को प्रॉफिट पे चढ़ा दिया था। और ये बात सब जानते हैं। बस आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं होगी। आपका मेरी कंपनी ज्वाइन करना ये आपकी नहीं, मेरी खुशनसीबी होगी। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे नासिर भाई? लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर मुझे अपॉइंट करने से आपके और सलमान के रिलेशनशिप में कोई खराबी आएगी तो मैं फिर ये जॉब नहीं करना चाहूंगी। भाभी, आप इसकी फिक्र ना करें, ये मेरा ऑफिस है और मैं इसे ओन करता हूं। बस आप कल से ही ज्वाइन कर लें, मैं भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, यकीनन खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, और इन हालात में जॉब का मिलना किसी खुशी से कम नहीं है। सही कह रही हो रोज, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
किस बात पे खुश होना है और किस बात पे नहीं। कभी कभी इंसान ये तमीज खो बैठता है। जब इंसान को हालात की मार पड़ती है तो ये तमीज भी चली जाती है। लेकिन आपने मेरी तरबियत सख्त हालात में की है अब्बा। हालात जैसे भी हों, मैं तमीज नहीं भूल सकती। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू